हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चौधरी झुंझुनू से राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान केकड़ी अजमेर का विद्यार्थी हूँ। और मेरे साथ ये हमारे मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं जयपुर से हूँ। मैं राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान केकड़ी अजमेर का विद्यार्थी हूँ। हमारी कॉलेज के प्रशासनिक कार्य व कॉलेज के बजट संबंधित के अंदर हमें कुछ अनियमितता पाई गई, जिसकी हमें जांच करने के लिए और हमने जानकारी प्राप्त करने के लिए कॉलेज के अंदर आरटीआई आवेदन किया। जो आरटीआई आवेदन की दिनांक थी 27 फरवरी 2026। कॉलेज द्वारा हमें आरटीआई आवेदन के जवाब में यह प्राप्त हुआ कि जो हम जानकारी मांग रहे हैं वो हमने सत्र 2021 से 2025 तक की बजट संबंधित जानकारी मांगी थी। तो कॉलेज ने बोला कि भाई आपकी जो जानकारी है वो अत्यंत विस्तृत है, बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड है, तो कॉलेज नहीं दे सकता उस जानकारी को, तो आप स्पेसिफिक जानकारी मांग सकते हैं। तो जो उस कॉलेज का जो ऑर्डर है वो आपको फोटो के माध्यम से वीडियो के ऊपर दिख रहा है। जब कॉलेज का ये रिप्लाई आया उसके बाद हमने स्पेसिफिक जानकारी के लिए एक और आरटीआई आवेदन किया। इसमें हमने कॉलेज से स्पेसिफिक जब बजट की संबंधित जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो कॉलेज का रिप्लाई आया कि जो रिप्लाई में दिखा कि जो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, लाइब्रेरी, ट्यूशन फीस, इनके नाम पर कॉलेज द्वारा पैसे कॉलेज के फंड से डिडक्ट हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, लेकिन कॉलेज में ऐसा कोई भी स्पोर्ट्स का कार्यक्रम या कोई भी लाइब्रेरी संचालित नहीं है वर्तमान में। जब बाकी कॉलेज के विद्यार्थियों को ये बात पता चली कि भाई स्पोर्ट्स और इनके फीस से पैसे कॉलेज के अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो बाकी विद्यार्थियों ने भी अपनी रुचि दिखाते हुए कॉलेज में आरटीआई आवेदन किए। अभी तक कुल 60 आरटीआई आवेदन कॉलेज में किए जा चुके हैं। तो कॉलेज प्रशासन द्वारा हम पे और उन विद्यार्थियों पर अप्रत्यक्ष रूप से आरटीआई वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी दौरान कॉलेज के प्रभारी द्वारा कॉलेज ग्रुप में यह संदेश किया जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैसेज में यह लिखा गया है कि सभी आरटीआई एक्टिविस्ट को बेस्ट ऑफ लक। तीसरे मैसेज में सर द्वारा यह बोला गया कि अगर असफल होके आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब यह निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि इस संदेश का क्या मतलब निकाला जाए। क्या वास्तव में ये सर द्वारा शुभकामनाएं थी या फिर एक व्यंग्य था? क्या आरटीआई लगाने वाले विद्यार्थियों को पूरी कॉलेज के सामने एक अलग पहचान देने का प्रयास किया गया है, या फिर विद्यार्थियों पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाया जा रहा है? हम किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल यह पूछ रहा हूँ कि एक विद्यार्थी अपने अधिकारों के तहत अगर जानकारी मांगता है तो कॉलेज द्वारा, प्रभारी द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए। किसी भी राजकीय संस्था में या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आरटीआई आवेदन करना या उससे जानकारी मांगना कोई अपराध नहीं है। मैं मेरी कॉलेज में 50,000 रुपए की एक राशि पे कर रहा हूँ प्रति वर्ष, और अगर उसकी तहत मुझे 50,000 जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही है तो मैं ये जान सकता हूँ कि मेरी कॉलेज का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है।